जय वैद्यनाथ, हर हर महादेव। आइए आज आपको मूलांक 7 के बारे में बताता हूँ। मूलांक किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए मूलांक कैसे निकाला जाता है। जो आपकी जन्म तिथि है, यदि वो 1 अक्षर में है या 2 अक्षर में है, उनका टोटल योग, जैसे 1 से लेकर के 9 तक, तो पता है 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, वैसे ही 10 होते हुए 1 और 0 जोड़ दिए 1 हो गया, 11 होते ही 1 + 1 2 हो गया। मतलब आपके जन्म तिथि का जो अंक है वही आपका मूलांक होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं मूलांक 7 वालों के लिए। तो मूलांक 7 किनका किनका होगा? मूलांक 7 होगा जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या 25 तारीख को हुआ। इन तीनों में जिनका भी जन्म हुआ है इन तिथियों में, उनका मूलांक हो गया 7। तो मूलांक 7 जिनका है उनका क्या व्यक्तित्व है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जिनका मूलांक 7 है उनको कौन लीड करता है? उनको लीड करता है केतु। केतु ही उनका स्वामी हो जाता है, जो कि उसके दिशा को स्वामी कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, जो कहिए, वो केतु है उनका, क्योंकि मूलांक 7 है। तो जिनका मूलांक 7 होगा उनका स्वभाव क्या होगा? सबसे पहला आप केतु को देखिए। केतु का क्या वर्णन है कि उनका सर नहीं है। जिनका सर नहीं है इसका मतलब उनके पास आंखें भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। तो ये एक निगेटिव बात सुनने को मिल रहा है कि आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, बट ये वास्तविकता में निगेटिव नहीं है। कैसे नहीं है? तो जिनके पास आंखें नहीं है वो देख नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता उस पर प्रभु का कृपा आता है, उनके भगवान की कृपा होती है कि वो देख पाते हैं जो सामान्य आंखों वाले नहीं देख पाते। अर्थात कि उनके पास एक पूर्वाभास होने लगता है, एक उनके पास विशेष शक्ति होती है जिससे उनको घटना का पूर्वाभास हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान होता है। दूसरा, जो उनके पास बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है तो ऐसा नहीं कि उनके पास उनको ज्ञान नहीं है, उनके पास चीजों को समझने के लिए लगन का बहाना पड़ता है। एक आम आदमी जितनी बारीकी से जानता है, उससे ज्यादा मेहनत वो करते हैं उस चीज को जानने के लिए। तो उनका एक रिसर्च या अध्ययन उस पर ज्यादा हो जाता है, तो इससे उनको चीजों पे पकड़ बहुत बन जाती है। तो 2 चीज जो कि सुनने में निगेटिव लग रहा था, वो एक मजबूत आधार बन जाता है उनके लिए। तीसरा, क्योंकि वो उनके पास विशिष्ट उनको वरदान प्राप्त है भगवान से, वैसे बंदों को, वैसे मनुष्यों को जिनका मूलांक 7 होता है, तो भगवान की कृपा होती है कि राहु उनके हर एक वाक्य को सत्य करता है। उनके मुख से निकल गया जो, तो वो राहु उसको पूरा करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। सपोज उदाहरण की तरह समझिए कि यदि किसी 7 मूलांक वाले के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उसने कह दिया कि अरे आपका तो कल्याण होगा, आप चिंता मत करें, तो राहु इनकी इस बात को आज्ञा की तरह लेकर के आपका कल्याण करने के लिए लग जाएगा। लेकिन वही यदि उनका हो गया कि उनका दिल दुख गया आपकी किसी बात पे और उन्होंने बोल दिया तुम्हारा तो ये बुरा होगा, तो निश्चित मानिए कि आपके साथ वो दुर्घटना घट जाएगी। जो मतलब लगभग सिमिलर वैसा ही घटना आपके आसपास हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि उनके पास एक विशिष्ट शक्ति है कि उनको पूर्वाभास होता है, घटनाओं का पूर्वाभास होता है। तो कुछ अच्छा होना होता है तो भी उनके पास उनको एक संकेत मिल जाता है प्रकृति से। उनके आसपास में कुछ बुरा होना होता है, उसका भी संकेत प्रकृति से उनको मिल जाता है। अब डिपेंड है कि वो कितना उस बात को समझ पाते हैं और कितना सचेत हैं उस चीज को लेकर, अपने इस शक्ति को लेकर के। दूसरा कि जब सर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो सारी चीजों का अवलोकन जो करते हैं और उसका विश्लेषण जो करते हैं वो कैसे करेंगे? फिर वो हृदय से करेंगे। अर्थात कि वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं करके अपने दिल का उपयोग करेंगे। तो जो दिल से काम करेगा वो निश्चय ही एक सच्चा व्यक्ति बनेगा, उसमें सच्चाई ज्यादा होगी। क्योंकि जितना कैलकुलेशन और जो है जोड़ घटाव लाइफ में लाना, वो दिमाग का काम होता है कि ये अच्छा है इसके साथ ऐसे कर दो, वो बुरा है इसके साथ ऐसे करो, जितना है वो सब दिमाग का काम होता है। दिल के लिए सब अच्छा होता है, क्योंकि दिल जो है वो सबको अच्छा ही मान के करता है। फिर जब उनका प्रतिक्रिया आता है तो दिमाग अवलोकन करता है, और जब दिमाग लगाना ही नहीं है, दिल से सोचना, तो वो सबके लिए अच्छा सोचेगा। अर्थात कि वो व्यक्ति जिनका मूलांक 7 है वो दिल के ही बहुत अच्छे होते हैं और उनसे जुड़ाव
आप आत्मीयता के साथ करें तो जुड़ाव ज्यादा होगा। दूसरा अगला है कि आध्यात्म, कि इनका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा। ये हमेशा भगवान पे विश्वास करने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो आस्थापूर्ण होगा, और आस्थापूर्ण होगा तो वो भगवान से कनेक्ट करके रहेंगे। तो ये सारी बातें मूलांक 7 वालों के लिए है। तो अब इसका आप जब इसको विचारें, सारे बिंदुओं को सोचें, तो जिस व्यक्ति के सगे संबंधी आसपास वो यदि कोई 7 मूलांक वाले हैं तो वो उनके लिए एक वरदान हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके जो आसपास व्यक्ति हैं जिनका मूलांक 7 है, उनके साथ आप हमेशा अच्छा व्यवहार रखें अपना। वैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, बट वैसे व्यक्तियों के साथ तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उनका वरदान भी उतना ही फलता है और उनका श्राप भी उतना ही लगता है। तो आपको मैंने आज बताया मूलांक 7 के बारे में। आगे मूलांक 8 अगले दिन सारा कुछ। जय वैद्यनाथ।